पे मेरे पास पड़ी हुई है बलाई। ये जो है ये मैं डेली जमा करती रहती हूँ और उसके बाद इससे मैं मक्खन बना लेती हूँ और मक्खन के साथ ही मक्खन से ही मैं फिर इसका घी बना लेती हूँ। और ये देखिए, ये जैसे दूध है, इससे जो है वो ये चीज़ होती है कि आप अपने घर में जितना भी आपके पास दूध आता है आप बलाई उतारते जाएँ, जमा करते जाएँ और एक घर का ऑर्गेनिक जो है मक्खन बनाएं। जी, तो अगर आपने बिलाई फ्रीज़र में रखी हुई है तो आपने एक रात पहले उसको ज़रूर निकाल देना है ताकि वो ज़रा मेल्ट हो जाए, बर्फ़ सारी मेल्ट हो जाए उसमें से। अब मैंने इस अपनी बिलाई में अच्छी तरह से हैंड बीटर जो है उसको चला लिया है, ठीक है। इससे ये होगा कि इसमें ये देखिए, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली मक्खन ही है। और आपने ये करना है कि अगर गर्मियाँ आए तो आपने इसमें ठंडा चिल बर्फ़ वाला पानी जो है ना वो आपने डालना है। और साथ में खीर बना रही हूँ, अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए, बादामी खीर है ये, ज़ाफ़रान की बादामी खीर है, अगर इसकी आपको रेसिपी चाहिए तो मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मैंने कहा चलो जी साथ साथ दोनों काम होते जाएँ, तो चलो चलते आप वापस आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये जो आपको बड़ा मज़ेदार किस्म का मक्खन नज़र आ रहा है और ये देखें, इसको कहते हैं जी मक्खन का पेड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि उनसे मक्खन जो है ना वो इस तरह सख्त नहीं बनता, उसका पेड़ा नहीं बनता। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने ठंडे बर्फ़ चिल पानी में आपने मक्खन का पेड़ा बना के, ये एक टिप है आपके लिए कि आपने ठंडे पानी में इसको रख देना है। और इससे क्या होगा कि जितनी एक्सेस इसमें मलाई या कोई पानी वगैरह या जो कुछ भी होगा वो उस ठंडे पानी में जाने की वजह से वो आराम से निकल जाएगा। गर्मियाँ होंगी तो आपने इसमें ठंडा पानी डालना है, ठंडा पानी। और ये जो मक्खन है ये मैं यहाँ पे जितना भी बनाया था हमने मक्खन, उसको हमने एक बर्तन में डाल दिया गर्म होने के लिए। और जैसे ही वो मेल्ट होगा तो वो इस कंडीशन में आ जाएगा। आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि ये तो घी बनना था तो ये तो घी नज़र ही नहीं आ रहा या क्या। स्टार्ट में ये नज़र नहीं आएगा, तो है वो जब खुश्क हो जाएगी पक के तो आपको घी नज़र आना शुरू हो जाएगा। आपने इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है कि आपने ज़्यादा चम्मच मार रहा है नीचे नीचे करके, ऐसा आपने कुछ भी नहीं करना। आपने इसे आराम से पकने देना है हल्की आग पे। और ध्यान रखना है कि अगर आपका बर्तन छोटा है तो ये उबलना। जी, तो ये मज़ेदार किस्म का हमारा ऑर्गेनिक देसी घी जो है वो तैयार हो चुका है। इसकी खुशबू ऐसी है जैसे सोचें कोई मिठाई है लिटरली। और इसके साथ ये मक्खन है, आप इसको जिस तरीके से मर्ज़ी खाएं, ब्रेड के साथ, रोटी के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।